कि हर साइकिल में सर 5 स्लॉट है, ठीक है। 5 स्लॉट में क्या है कि आपका पहले स्लॉट में 100 बॉक्स लॉन्च हुआ, समझिएगा, 100 बॉक्स लॉन्च हुआ। तो सिस्टम ये है कि आपका बॉक्स जो है आपको अगले छठे स्लॉट आने तक आपका होल्ड रहता है, ठीक है। 5वीं स्लॉट आने तक होल्ड रहता है और छठा स्लॉट जैसे ही आता है वैसे ही ये 10% एक्स्ट्रा के साथ में रिलीज हो जाएगा, समझिएगा। तो कंपनी को यहाँ क्या बेनिफिट है, क्योंकि सिंपल सा फंडा है भैया, रेट तभी बढ़ेगा जब कंपनी का ग्रोथ होगा, आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो है, और ऐसे भी कोई भी व्यक्ति बताता है तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है इतना प्रॉफिट कहाँ से देता है कंपनी। तो ये जानने के लिए आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हर साइकिल में सर 5 बॉक्स है, 5 स्लॉट। तो पहला स्लॉट में 100 बॉक्स आया, दूसरे स्लॉट में जो है फिर से जो है यहाँ पर 100 बॉक्स आएगा, 100 बॉक्स। लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति अनम्यूट करके ये बताएं कि अभी 100 स्लॉट आ गया तो डिपॉजिट हो गया, तो कंपनी किसी को पैसा दी है क्या? अभी कोई होंगे फोकस यहाँ पर होगा तो आप लोग बताएं। पैसा 100 बॉक्स फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होने से किसी को पैसा मिला क्या? नहीं, कंपनी में लॉक है, क्योंकि ये जो है कंडीशन है कि अगले छठे स्लॉट तक बॉक्स आएगा तब पहला रिलीज होगा। तो देखिए कंपनी के पास क्या होता है सर कि तीसरे स्लॉट में फिर से 100 बॉक्स आ गया, चौथे स्लॉट में जो है फिर से 100 बॉक्स आ गया, 5वें स्लॉट में जो है फिर से 100 बॉक्स आ गया। तो कंपनी के पास जो है तो टोटल 500 बॉक्स हो गया। अभी भी कंपनी ने किसी को पैसा नहीं करी है, बट अब क्या है कि 5 स्लॉट के बाद साइकिल हो जाता है चेंज। अब साइकिल हो जाएगा C2, है ना। अब C2 का भी पहला चलेगा, यानी कि कुल छठा बोल सकते हैं। तो C2 का पहला चलेगा। तो सिस्टम ये है कि जैसे ही साइकिल चेंज होगा, प्रीवियस बॉक्स के अकॉर्डिंग सर जो है प्रीवियस स्लॉट के अकॉर्डिंग उसमें 30% इंक्रीज कर दी जाती है। तो अब यहाँ से जो आएगा साइकिल 2 से स्टार्ट होगा, वो 30% बढ़ा करके सर कितना हो जाएगा 130 बॉक्स डेली। अब जैसे ही सर छठा आया, पहला वाला के लिए तो छठा हो गया, अब जैसे ही छठा होगा इसका सर रिलीज हो जाएगा, बट कितना रिलीज होगा? 110% कैपिटल के साथ में 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो अब क्या होगा, तो हमें ये देखना है कि कंपनी के पास कितना बॉक्स गया और उनसे कंपनी को कितना बांटना पड़ा। तो हम टोटल बॉक्स को पहले जोड़ेंगे सर, तो 530 हो गया और 130, यानी कि टोटल 630 बॉक्स हो गया सर। अब 630 बॉक्स में से 630 बॉक्स में से सर हमें 10% के साथ में 100 बॉक्स को रिलीज करेगा। तो 100 हुआ, 100 का 10% कितना हो जाएगा? तो सिंपल है 110, है ना। अब 110 बॉक्स को माइनस कर देंगे तो 0, 2 और 5, तो टोटल जो है इतना कम पहले वाले व्यक्ति देने के बावजूद भी कंपनी के पास 530 बॉक्सर होल्ड रह गया, समझिएगा। अब इसी तरीका से नेक्स्ट 130 बॉक्स और आएगा छठा दिन, है ना। छठे दिन आएगा, यानी कि दूसरे दिन होगा यहाँ पर 130 बॉक्स सर। तो 130 बॉक्स आते ही कंपनी को इसको भी रिलीज करना होगा, समझ गए। तो सिंपल ऐसा देख सकते हैं कि 520 बॉक्स बचा था, उसमें से 130 बॉक्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा सर यहाँ पर 650 बॉक्स। इसमें से फिर से 110 बॉक्स माइनस हो जाएगा, तो कंपनी के पास फिर भी बचेगा कितना? 540 बॉक्स। तो एवरी कंटिन्यूअस ऐसा ही चलते रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है कंपनी के ऊपर बर्डन आ रहा है, आपको यहाँ पर कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी के पास ऑलरेडी 5 डेज का जो है सब बॉक्स होल्ड है, और साथ में एवरी डे जो है 30% एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें से 10% कंपनी दे रही है। तो सिंपल मोटा मोटी मैं बता दूं आपको, डेली डिपॉजिट होगा 130%, कंपनी का रिलीज होगा यहाँ से 110%। लेकिन कंपनी ने एक और प्लान करी है कम्युनिटी डेवलप करने वाले के लिए, और वो ये है कि पहले लेवल से 3%, दूसरे से 2% और तीसरे से भी 2, कुल मिलाकर के सर 7% और देती है। तो कंपनी में सर 7% और माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सीधा से ऐसा लिख सकते हैं 110 + 7 117 बॉक्स, और 117 को घटा दीजिए 130 में से, तो यहाँ पर आपका सर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि
13% का शुद्ध प्रॉफिट जो है कंपनी को सब कुछ बांटने के बावजूद भी एवरी डे 30% ग्रोथ हो रही है। समझिएगा, समझ में आ रहा आप लोगों को सर? जी जी जी। 13% 13% का सब कुछ बांटने के बाद, क्योंकि बांटती 110% सर हमको पता है डेली, और साथ में 7% सर लेवल में बांटती है, तो टोटल हो गया सर 117%। सर बांटती तो कंपनी यही है ना सर, और आ रहा है 130%, तो कंपनी के पास बच रहा है सर 13%। अब 13% में कितना डिपॉजिट हो रहा है, जिससे सर प्राइस रेगुलर बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति कितना सेलिंग कर रहा है, आप जब भी जाओगे आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको सेलिंग जो है सर ज्यादा दिखेगा, बायर्स कम दिखेंगे लेकिन सेलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेल जो करने वाले लोग हैं वहां पर खरीदारी होती रहती है। देखिए यहाँ पर सेलिंग में 159 मिलियन 0.9, यहाँ पर 170 मिलियन, 33 मिलियन, 244 मिलियन, इस तरीका से सर है। लेकिन हर कोई का सेलर का जो है सर पॉइंट सेल होता जा रहा है, यानी कि यहाँ बाइंग होता जा रहा है और रेट इसका ऊपर बढ़ता जा रहा है सर। तो यहाँ पर इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी के पास रेगुलर बेनिफिट हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि एक दिन में कंपनी का बेनिफिट क्या हो रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले सर हम फैंटम में, और फैंटम में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आज के डेट में जो है साइकिल का तीसरा स्लॉट है, और आज जो 100 बॉक्स से स्टार्ट हुआ था, आज देख सकते हैं 6030 बॉक्स में हो गया है। 6030 बॉक्स, दैट मीन 6030 मिलियन, राइट सर? जी। अब एक बॉक्स का कीमत यहां से हम लाइव रेट से देखते हैं, तो एक बॉक्स का कीमत यानी कि 10 लाख कॉइन का कीमत आज के डेट में $19.7 अभी आपको आ रहा है। तो $19.7 नहीं सर, कोई नहीं, हम एग्जैक्ट ले लेते हैं, कल बढ़िया कल देख लेंगे, है ना। इतना गुने 6030, तो टोटल कंपनी के पास सर 1,18,791 महीना में या 5 दिन में नहीं, ये एक दिन का ये है। $1,18,791। इसका सिंपल सर अभी हमने बताया आपको कि सब काट पीट करने के बाद भी कंपनी को सिर्फ 13% का बेनिफिट हो रहा है। तो 13% आप निकाल दीजिए, यानी कि अब जो है सर कंपनी के पास $15,442 आ रहा है ना। इस साइकिल में 14वां साइकिल में 5 दिन यही आएगा, तो इस साइकिल में सर सिर्फ जो है वो $77,000 आया सिर्फ 5 दिनों के अंदर में। तो यहाँ से इसी वजह से सर लगातार जो है प्राइस जो है अपग्रेड हो रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति कितना सेल कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी रेट पर खरीद रहे हैं आप, तो आपको वो प्रॉफिट ही हो रहा है। हो सकता है आप यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ पर नहीं खरीद पाए, आप यहाँ खरीदा होगा फिर भी आप प्रॉफिट में, आप यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ खरीदे होंगे तभी प्रॉफिट में, आप यहाँ खरीदे होंगे तभी भी प्रॉफिट में, क्योंकि वहां सुपर भी है, बात समझिए। तो यहाँ पर जब भी ये आपको मौका मिलता है रेड डॉन में, आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पर जब रेड डॉन आया था एक दिन, जो कि कुछ दिन जो है लगभग 10 से 15% गिरा था, यहाँ पर मैंने बताया था लाइव जूम में ही कि सर जिसको खरीदना है जाके फटाक से ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि जिस तरीका से कैंडल एवरीडे ग्रीन बन रहा है, तो ये शाम तक कैंडल ग्रीन होगा, तो आपका 10 से 15% का प्रॉफिट एक दिन में हो सकता है, ठीक है। और जिन लोगों ने किया होगा उनकी प्रॉफिट हुई होगी। तो यहाँ पर सर सिंपल जो है आपको कंपनी को इतना बेनिफिट एवरीडे सर $15,000 जो है बेनिफिट हो रहा है। तो कंपनी को जब नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगा, सिस्टम पर लग रहा है। और आप इसलिए करेंगे सर क्योंकि आप डिपॉजिट करते हैं 1 मिलियन टोकन और आपको मिलता है 1.1 मिलियन टोकन, तो आपका भी बेनिफिट, और जिस सिस्टम में सिस्टम निर्माण करने वाले व्यक्ति का भी बेनिफिट हो और सिस्टम में काम करने वाला व्यक्ति का भी बेनिफिट हो, तो दोनों को एक दूसरे का भला चाहते हैं। और जब एक दूसरे का भला चाहते हैं तो दोनों का पुशअप होता है कि सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, आगे लेके जाना है। और यही नतीजा है कि आज जो है सर ये लगातार प्राइस सर ग्रो कर रहा है। आप इसी की जगह पे आप किसी अदर कॉइन को आप सर्च करोगे, सर हम BTC को सर्च कर लेते हैं, तो आप 1 डे का कैंडल में आप देखेंगे कि क्या सिनारियो है, आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से है। आप इस चीज को समझिए। आप जैसे इथेरियम को देखिए, जहां हमने सबमिट को खोला था 1 डे का कैंडल, आप वही खोला हूं मैं यहाँ भी, आप देखिएगा उसी एक्सचेंज में वही चार्ट है। लेकिन इसकी सिनेरियो देखिए, थोड़ा दिन 3-4 दिन बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है, अभी बढ़ रहा है, मालूम चला कि शाम को फिर से गिर गया, बस।